आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं कि बहुत दिनों बाद कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर कोई जानकारी, कोई नई विद्या, कुछ नया सीखने को आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। विलंब क्यों हुआ, क्यों वीडियो नहीं आ रही थी, वो उसका कारण भी आप लोग जानते हैं कि महाकुंभ की यात्रा थी। मैं भी महाकुंभ गया था और बहुत लोग जो चैनल से हमारे जुड़े हैं वो सब लोग मिलने आए थे। बहुत लोग, लाखों करोड़ों लोग जो है महाकुंभ गए थे, स्नान किया, उसका लाभ लिया। उसी में हम भी एक थे, हम भी गए थे और आप लोगों ने देखा, अपडेट भी किया गया था। इसी कारण जो है वीडियो नहीं प्राप्त हो पा रही थी। लेकिन कैवल्य ग्रुप पर वीडियो विगत 3 दिवसों से प्रसारित हो रहा है, कैवल्य ग्रुप के कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पर, यानी कि बंगाली मंत्रों का जो चैनल है वहां पर 2-3 मंत्र सिखा दिए गए हैं। आप लोग जाकर के जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। जिन लोगों ने सीख लिया है, प्रयोग किया है, उन्होंने अनुभव भी भेजा है, वह भी जल्द से जल्द हम आपको दिखाएंगे। तो कैवल्य ग्रुप पर अब निरंतर वीडियो प्रसारित होगा, कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर प्रसारित होगा। आप लोग जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो नई जानकारियां मिलती हैं वो भी आपको प्राप्त हों। आज जो मैं आप लोगों को जानकारी सिखाने जा रहा हूं, ये जानकारी मैं मार्च में सिखाने जा रहा था, लेकिन राज्य के अंतर से मध्य प्रदेश में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग, छत्तीसगढ़ में अलग, बिहार में अलग, अलग अलग जगहों का एग्जाम बोर्ड हमको लगता है अलग अलग समय से होता है। इसलिए जो है मैं मार्च में देने जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, फरवरी में ही जो है बोर्ड की परीक्षाएं हैं और गुरुदेव सिखा दीजिए। तो हमने कुछ लोगों को सिखाया भी, और कुछ लोगों को सिखाया गया और कुछ लोगों ने सिद्ध करके मंगवाया। तो विद्या भी सिखाई गई और सिद्ध करके भेजा भी गया। अब वहां के बच्चे जो है तनावग्रस्त नहीं, नहीं तो बच्चे डरे थे, सहमे थे। और सबसे बड़ा कारण ये भी आया कि एक पोस्ट हमने पढ़ा, वहां पर कोई बच्ची थी, उसका 90% आया था और 92 आना चाहिए था, लेकिन आरक्षण के कारण जो है वो चूक गई। हो सकता है कि कहीं नए विद्यालय में सिलेक्शन के लिए उसने आवेदन किया हो, या 92% चाहिए हो, या फिर कहीं नौकरी के लिए, पता नहीं, मैं इतना नहीं पढ़ पाया। लेकिन हमने देखा कि 90% आया था और 2% और हो जाता तो उसका काम हो जाता। लेकिन ये आरक्षण जैसे दैत्य के कारण, जो भारत के ऊपर महाकलंक है, ये भारत सरकार को इस पर बहुत गहन अध्ययन चिंतन करना चाहिए और इसको जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं इस पर विचार किया जा रहा है और उसने आत्महत्या कर ली। तो बच्चे तनावग्रस्त ना हो, बच्चे तनाव से मुक्त हों और डर भय से रहित होकर के परीक्षा दें, ताकि अच्छे नंबरों से पास हों। और सम्मानित जब अंक प्राप्त होंगे तो बच्चों का जो है आत्मविश्वास और बढ़ेगा और अच्छे से और आगे जाकर के वो पढ़ सकेंगे, उन्नति कर सकेंगे और अच्छे विद्वान, सुयोग्य नागरिक बन सकेंगे। तो इसलिए आज की जानकारी है, आज की जानकारी है वो ये आपके सामने यंत्र है। यंत्र जो जो सिद्ध करके हमने भेजा, जो ग्रुप में हमने सिखाया, वही आप लोगों को मैं प्रदान कर रहा हूं निःशुल्क। वो भी ये जो है ये नवग्रहों की श्रृंखला का बुध ग्रह का यंत्र है। अब आप लोग कहेंगे कि बुध ग्रह का क्यों सिखा रहे हैं, ज्ञान के देवता तो बृहस्पति हैं। आप लोग गलत हैं। बृहस्पति का यंत्र मैं इसलिए नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि लोग समझते नहीं है, और जो यूट्यूब के ज्योतिषी हैं, यूट्यूब से सीखे हुए जो ज्योतिषी हैं, वो समझते नहीं है कि ज्ञान और शिक्षा में अंतर होता है। ठीक है, ज्ञान और शिक्षा में अंतर होता है। शिक्षा जो आप लोग ये विद्यालय से ग्रहण करते हैं, ये इसके स्वामी बुध हैं, और जो आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान होता है, या जो आपको को स्वयं का अनुभव का जो ज्ञान होता है, उसके स्वामी बृहस्पति हैं। तो किस का वर्धन करना है, इस समय आपको जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसका वर्धन करना है, वो अच्छे से याद रहे, तुरंत भूले नहीं, और जिस जिस समय आप परीक्षा दे रहे हो उस समय वो प्रश्न देखते ही वो चीज याद आ जाए। इसी से तो आप पास होंगे। बौद्धिक ऊर्जा का विकास हो जाए, बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए, सूक्ष्म हो जाए कि जो भी आप एक बार पढ़े वो याद हो जाए। तो कहने का अभिप्राय, इस समय इस शिक्षा की वृद्धि, और शिक्षा के स्वामी और शिक्षा के ग्रह की वृद्धि करनी है, तो वो है बुध। तो ये नवग्रहों का जब मैं कोई यंत्रों का ये कोर्स चलाऊंगा आगे चल करके निःशुल्क, तो नवग्रहों की विद्या अलग सिखाऊंगा। लेकिन इस समय पास कैसे भी कराना है बच्चों को, तनाव मुक्त, भय मुक्त कराना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी बच्चों से जाकर के बात की, कम बच्चों से बात की। वही पूरा संदेश पूरे भारत में मोदी जी ने दिया कि परीक्षा में किसी भी प्रकार का तनाव ना होने पाए। तो मोदी जी ने उसके कुछ सूत्र भी दिए हैं, तो वो भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और ये यंत्र विद्या जो हमने बताई, ये इसका प्रयोग आप लोग करें। करना क्या है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन, किसी भी शुक्ल पक्ष के दिन बुधवार, अगर किसी की परीक्षा पहले है तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का इंतजार नहीं करेंगे। किसी भी बुधवार के दिन जो है रात्रि के समय 9 बजे के आसपास जो है, लाल आसन, लाल वस्त्र धारण करके, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, एक कलश में जल भरना है। मिट्टी का कलश होगा, तांबे का होगा, पीतल का होगा, एक कलश में जल भरना है। एक साइड जल भरें, यानी कि बाएं साइड जल भरें और दाहिने साइड दीपक रखें, और बीच में एक पट्टे पर जो है भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से, अनार की कलम वगैरह कैसे बनाया जाता है कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर भी हमने सिखाया हुआ है।
अनार की कलम न मिले तो सोने की कोई सोने का कुछ अगर पेंसिल टाइप का हो या नुकीला हो तो सोने के नुकीले पेंसिल या कुछ ऐसा हो जिससे यंत्र लिखा जा सके। तो अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम या फिर सोने के कलम से आप जो है ये यंत्र लिख लेंगे। यंत्र लिखना कैसे है वो बता रहा हूं। ये जो तीर आपने देखा, जो तीर का आकृति है, ये बुध भगवान को, बुध ग्रह को अत्यंत प्रिय है और इसी से उनको आकर्षित किया जाता है। यही यंत्र जो है पहनने से बौद्धिक ऊर्जा का विकास होता है। तो तीर आप कैसे भी बना लेंगे, ऐसे बना लें या ऐसे पहले बना लें फिर ऐसे कर लें, वो तीर की बात अलग है। लेकिन जो संख्या इसमें भरा हुआ है, एक जो है 1 2 3 4 5, ये जो संख्या भरी हुई है, तो ये संख्या आपको ऐसे लिखनी है कि पहले 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है। ऐसा नहीं कि पहले 5 लिख दिए, पहले 7 लिख दिए, पहले जो है 1 लिख दिया, ऐसा नहीं। 1 से शुरुआत करके और जो है अंतिम संख्या तक आपको जाना है, क्रमशः ऐसा लिखना है आपको। और ये जब आप कर लेंगे उसके बाद आप चाहें तो पीतल के मादुली में या फिर चांदी की मादुली में या फिर आपकी जो है सामर्थ्य हो तो सोने की मादुली में आप ये बच्चे को पहना दें। बच्चा जो है तनाव मुक्त हो जाएगा, भय मुक्त हो जाएगा, उसकी बौद्धिक ऊर्जा का विकास हो जाएगा और बच्चा प्रथम श्रेणी से पास होकर के आपको दिखाएगा। ये बहुत चमत्कारिक और न जाने कितने सालों का आजमाया हुआ है। हर साल हम यही देते हैं और जो हमने सिद्ध करके भेजा वो भी यही है, जो केंद्र द्वारा सिद्ध करके भेजा गया वो भी यही है, जिससे बच्चे तनाव मुक्त हैं। अब उनका पढ़ाई में मन लगता है, उनका बौद्धिक स्तर जो है किसी भी चीज को सोचने में समझने में जो है और जो है ज्यादा मजबूत हो चुका है। उसका अनुभव भी आया हुआ है, जल्दी ही डालेंगे, आप लोगों को देखने में पता चलेगा कि कैसे जो है यंत्र कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये विद्या और ये जानकारी जो आप लोगों ने मांगा वो हमने प्रदान किया। और इसका जो ग्रहों का जो है कैसे शांति किया जाता है बुध के लिए, या बुध ग्रह अगर कुंडली में कमजोर है तो वो मजबूत कैसे किया जाता है, इसके लिए अगर कमेंट करें तो नवग्रहों की यंत्र विद्या की एक सीरीज मैं चला दूंगा, जिससे आप लोग नवग्रहों के पूरे यंत्र सीख लेंगे अच्छे से। और उसके बाद जो है जो भी ग्रह कमजोर अगर कोई ज्योतिषी या कोई जानकार अगर बताते हैं तो उसको आप कैसे मजबूत करेंगे यंत्रों के माध्यम से, वो मैं पूरा आप लोगों को विवरण सहित सिखा दूंगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।